अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आखिरी 3 दिनों की वीडियोस मेरी देखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मार्केट में वैसा ही चल रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं गलत साबित नहीं हो सकते, बट अभी के लिए बहरहाल जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही चल रहा है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे मैं यही एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना अनकरीब हमें जो है एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पे परसों भी और कल के दिन के अंदर भी जो है हमने 2 शॉर्ट के सेटअप लिए थे। एक मैंने पब्लिकली शेयर किया था, आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ना एक शॉर्ट मैंने लिए और उसके बाद देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे बिटकॉइन नीचे आया और ट्रेलिंग स्टॉप जो है मैंने फिर इस्तेमाल किया ताकि अगर दोबारा वो बिटकॉइन ऊपर जाता है इनके जिसके चांसेस मौजूद थे तो वहाँ पर जो है ना हम प्रॉफिट मार्केट को दोबारा ना दें। उसके बाद फिर मैंने कल एक और वीडियो बनाई और दोबारा डिटेल से मैं मार्केट के बारे में बताया आपको और फिर वही हुआ 88,000 से दोबारा हमें रिजेक्शन मिली। और इस बार मेरे मॉड ने जो है मार्केट को देखते हुए जो है एक ट्रेड सिग्नल बना के बकायदा जो है ना वो यहाँ पे देखो तो प्रीमियम के अंदर शेयर कर दिया था और उसके बाद अभी जो है ना फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना उसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे करवा दिया है और प्रॉफिट वगैरह बुक करवा दिया है। तो यहाँ पे 2 दिनों के अंदर जो है मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अब जो लोग हमारे इस प्रीमियम ग्रुप पे मौजूद नहीं है ज़ाहिर अपना नुकसान कर रहे हैं, जबकि एंट्री बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है। तरीका बड़ा आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल रहे हैं बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स एक्सचेंज का और बिटनेक्स एक्सचेंज का। तीनों में से किसी के ऊपर भी आप अकाउंट बनाओ, मेरे रेफरल से डिपॉजिट करो और यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करो तो 24 आवर्स के अंदर जो है इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। अगर तो बिटगेट के ऊपर अकाउंट नहीं है आपका तो वो सबसे बेटर एक्सचेंज है, बट अगर वहां पे अकाउंट नहीं बना सकते तो बिटनेक्स और बिंगेक्स के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों करंट सिनेरियो क्या चल रहा है हम वो डिस्कस कर लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो ना कुछ ओल्ड कॉइन्स भी देखूंगा जो यहाँ पे चार्ट से मुझे अच्छे दिख रहे हैं और उनके अंदर बिटकॉइन के साथ पुल बैक आता है तो अच्छी एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पे बताते हैं पहले करंट सिनेरियो अभी क्या बन रहा है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में दोबारा मैं ऐड कर दूँ, बता दूँ आपको वही बात जो मैं लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की है। और वो ये डिस्कस की है हमने कि भाई जो सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिड टर्म के अंदर कमिंग मंथ्स के अंदर मैं समझता हूँ कि अब जो है मार्केट में बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं हमें कि यहाँ पे अगले महीनों के अंदर 1-2 महीनों के अंदर जो है मार्केट हमें दोबारा ऊपर जाती हुई दिखेगी और बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स दोनों जो है हमें एक अच्छा मूव जो है दिखाएंगे। मार्केट में ग्रीनरी दिखेगी, दोबारा दिसंबर जैसी ग्रीनरी दिखेगी। तो मिड टर्म के बारे में जो बायस है हमारे कोई चेंजिंग उसके बारे में नहीं है, हमें स्टिल एक टॉप मिलना बाकी है और हम बेयर मार्केट में नहीं गए हैं, बल्कि मैं जो है ना स्टिल समझता हूँ कि जो हमें रिट्रेसमेंट मिली थी वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट थी, बहुत बड़ी थी बट ऐसी रिट्रेसमेंट जो है माजी में भी हमने देखा है। फर्क सिर्फ ये यहाँ पे इस दफ़ा ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ी हिट खा चुके हैं मार्केट पे। बट एनीवेज यहाँ पे अनकरीब जो है मार्केट बेटर होती हुई दिखेगी और यहाँ पे कमिंग मंथ्स के अंदर जो है एक बड़ा इवेंट भी आ रहा है और वो है एफओएमसी मीटिंग। एक जो लास्ट एफओएमसी मीटिंग हुई है अभी इसी महीने में हुई है और वहाँ पे हमें रेट कटिंग तो नहीं दिखी, बट बहरहाल यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उसमें जो है ना काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखी। तो यहाँ पे इंडिकेशन बन रही है कि अब जो है ना अगली मीटिंग के अंदर या मैक्सिमम उससे अगली मीटिंग के अंदर जो है ना हमें एक रेट कटिंग मिलेगी और वही मौका होगा, वही टाइम होगा जहां मार्केट जो है एक ज़बरदस्त मूव की तरफ जाएगी और दोबारा जो है इंशाल्लाह मार्केट पंप करेगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ज़ाहिर कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप खुद की रिसर्च भी करो, बट जो मेरे बाइस है मैंने बता दिया। आप पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म का सिनेरियो जो है हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगला कदम मार्केट का क्या हो सकता है। हम यहाँ पे 85,800 के आसपास जो है अभी एक लो देख चुके हैं और उसके बाद दोबारा बिटकॉइन आ चुका है 87,100 के ऊपर। तो यहाँ पे अभी का सिनेरियो दोस्तों यहाँ पे ये चल रहा है कि देखो जो हमारे बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर मामलात थे तो यहाँ 22 थे के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बड़ा, इसी के साथ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है वो भी यहाँ पे अलाइन हो रही है। और इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं 4 घंटे में तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक राइजिंग वेज भी बन रहा है, आप इसे वेज भी कह सकते हो। यहाँ पर डेली में देखो तो आप लोग जो है ना इससे आधा अधूरा सा जो है एक बेयर फ्लैग भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे मजीद ब्रेक डाउन करें इंटरनल स्ट्रक्चर का कि अभी यहाँ पे करंट सिनेरियो नया क्या बना है तो यहाँ पे देखो ना यहाँ पे आधा अधूरा सा एक डबल टॉप भी बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो 1 घंटे के अंदर इस रेंज के अंदर हमें जो है एक रिजेक्शन भी मिली है, स्ट्रक्चर टूट के जो है एक नया लो भी मिला है और इस बीच में हमारा जो वेज है उसकी सपोर्ट रिटेस्ट हुई है। अब यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि प्राइस के अंदर एक वीकनेस बहरहाल मौजूद है, बट इन सब के बाद जो डबल टॉप बनना है अब उसके ऊपर ज़्यादा स्टॉप लॉस भी लगेंगे लोगों के। जब प्राइस दोबारा इस रेंज में आती है लोग यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए इसी रेंज को इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है और ये लिक्विडिटी जो है आपको लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर भी दिखती है कि यहाँ पे 88,700 से लेके लगभग यहाँ पे 89,300 तक जो है ना अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 सिनेरियो बन सकते हैं। अगर तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं कि प्राइस को ऊपर लेकर आएँ, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको ग्रैब करें
और प्राइस को दोबारा इस तरीके से नीचे गिरा दे। या फिर ये हो सकता है कि भाई प्राइस जो है यहीं से गिरे और यहाँ पे इस वेज को तोड़े और नीचे जाए हमारे सीएमई गैप की तरफ। नीचे हमारा एक सीएमई गैप मौजूद है, तो आसान अल्फाज में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की साइड पे जो एक अच्छा मूव हमें दिखना है इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, उससे पहले जो है ना बिटकॉइन नीचे की तरफ एक राउंड लगाएगा। और उस राउंड के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें क्या देखने को मिल सकता है कि या तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाए, यहाँ की लिक्विडिटी उड़ाए, उस तरीके से ड्रॉप हो दोबारा से नीचे, या फिर ये हो कि बिटकॉइन यहीं से ऊपर नीचे होकर जो है दोबारा इस प्राइस पर आके सपोर्ट को तोड़े। दोनों सूरतों के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूनर जो है हमें यहाँ पे सीएमई गैप जो है ये फिल्ड आउट होते हुए दिख सकता है। ये सीएमई गैप कौन सा है? अभी जो रिसेंटली वीकेंड में पंप हुआ है ना, उसकी वजह से सीएमई गैप बना है। बहुत बड़ा नहीं है पर बहरहाल छोटा सा एक सीएमई गैप मौजूद है, जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ना एक टारगेट रह सकता है। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, जाहिर है यहाँ मार्केट आएगी तो उसी के साथ ये जो पूरे का पूरा आपका वेज बना हुआ है, यहाँ पे जो बेयर फ्लैग बना हुआ है ये भी मौजूद है। तो उस सूरत में यहाँ पे जो ना क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी। यहाँ पे चांसेस ये मौजूद है कि क्लोजिंग हो जाती तो उसके बाद प्राइस जो है यहाँ ना रुके, नीचे आके जो है ना हमारा 82,000 से लेके जो 80,000 का रीजन है ये भी रिटेस्ट करे। तो ये ओवरऑल करंट सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी आपने लॉन्ग की ट्रेड ली हुई, थोड़ा सा उसमें कॉशियस रहो और अपने रिस्क वगैरह मैनेज रखो। इसके अलावा अगर किसी ने कल और परसों की वीडियो देखकर मार्केट को शॉर्ट किया है 88,000 से, तो वो भी यहाँ पर कम से कम जो है ना अपनी पोजीशन को सिक्योर करे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बुक कर ले। ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे इस वेज का जो सपोर्ट एरिया था वो हमारा फर्स्ट टारगेट था, जो यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया गया है, आपको दिखाया है मैंने अभी, और ये हिट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाजमी कर लो कि अगर मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करने आती है तो कम से कम जो है ना आपका स्टॉप लॉस जो है वो सिक्योर हो जाए और आपको कम से कम लॉस ना हो। तो ये फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है। अगर होगी तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा। मैं जागा हुआ सहरी तक, वैसे भी रोजाना ही जाग रहा, रोजा रख के सोता हूँ आजकल मैं। बहरहाल इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के बाद अब कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ भी। पहला ओल्ड कॉइन देखें कि हम डॉट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है डेली के अंदर। यहाँ पे देखो तो डॉट ने फिलहाल के लिए हमें जो है ना एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है इस रेंज के अंदर, और देने के बाद हमें यहाँ पे एक हाई मिला है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन नीचे आता है और साथ में डॉट भी नीचे आता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी एंट्री बन सकती है। और उसके लिए पहली एंट्री जो रहेगी आपकी वो रहेगी 4.2 के ऊपर, और सेकंड अगर डीसी करना चाहो तो ये लेवल होगा आपका डीसी का। कौन सा लेवल है? ये वही सपोर्ट है जहाँ पे डॉट ने अभी तक एक रिटेस्ट किया हुआ है। तो 3.7 से लेके 3.6 का सपोर्ट एरिया है। तो ये दो एंट्री पॉइंट है आपके डॉट के, अगर आप लेना चाह रहे हो डॉट को। इसके अलावा अगर तो आपने इनवैलिडेशन रखना है तो ये आपका जो प्रीवियस लो है इसके नीचे जो है आप डेली क्लोजिंग के ऊपर एक मैनुअल स्टॉप जो है रख सकते हो, यानी कि डेली क्लोजिंग होती है तो आपका स्टॉप लॉस कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा टारगेट की बात करें तो यहाँ पे स्विंग सेटअप है। मिड टर्म के टारगेट जो इसके होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये लेवल 4.9 का, सेकेंड टारगेट होगा आपका इसका 6.3 का, और थर्ड टारगेट होगा इसका 7.5 का, और लास्ट टारगेट होगा इसका 9.1 का। इससे अगला ओल्ड कॉइन है एवेक्स। इसका भी डील टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है, बट उसके अलावा जो है ना अभी पुल बैक आता है बिटकॉइन के अंदर, तो ज़ाहिर है एवेक्स भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे एवेक्स के अंदर कोई एंट्री बनाना चाह रहा है इस लिहाज से तो वो बना सकता है अपनी इस सपोर्ट के ऊपर। ये डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है और ये बनता है हमारा 18.22 से लेकर लगभग यहाँ पे 19.2 का एरिया, और यहाँ पे एंट्री पहली बन सकती है आपकी। इसके अलावा अगर तो आपने इसको मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप एक एंट्री लेने के बाद जो है ना कम से कम 2 एंट्रीज जो है साइड पे रखो ताकि मौका दे मार्केट और नीचे के लेवल के ऊपर डीसी कर लो। इसके अलावा टारगेट्स की बात करें, फर्स्ट टारगेट है इसका यहाँ पे $25 का एरिया, सेकेंड टारगेट है इसका $34 का एरिया, और थर्ड टारगेट है इसका यहाँ पे 41.47 का एरिया, और लास्ट टारगेट रहेगा इसका ये वाला हाई $45 का एरिया। इसके बाद जो अगला ओल्ड कॉइन है वो है रेंडर। रेंडर के अंदर भी सेम सिचुएशन बन रही है, एवेक्स वाली ही सेम टू सेम चार्ट इसका भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर भी एक पुल बैक मिलता है अगर हमें इस जोन के अंदर, जो बनता है यहाँ पर हमारा $3 से लेकर लगभग यहाँ पे 3.2 का एरिया। तो यहाँ पर आपकी पहली एंट्री बन सकती है, और अगर आप इसे इनवैलिडेशन के साथ लेना चाह रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओगे आप लोग इस लो से नीचे। अगर इस लो से नीचे हमारी क्लोजिंग हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस कंसीडर होगा। इसके अलावा टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे सेम टू सेम जो ना इसमें भी 20%, 40%, 60% और 80% के मूव के ऊपर जो है ना अपना टारगेट जो आप सेट कर सकते हो। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, और ये तीनों ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने शेयर किए हैं अपने फ्यूचर्स में नहीं लेने हैं। रीजन ये कि भाई ये बड़े सेटअप हैं और टारगेट जो है इसके मिड टर्म के लिए हैं, तो आप यहाँ पे इनको मैनेज नहीं कर पाओगे फ्यूचर्स के अंदर। तो ट्राई करो कि आप जो है स्पॉट में ही लो अगर आपने इनमें एंट्री बनानी है। अभी के लिए बस इतना ही था, वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।